हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको शॉर्टकट कहते हैं एमओटी। उससे पहले हम पढ़े थे वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी पढ़े थे, हाइब्रिडेशन पढ़े थे, बीएस ईपीआर थ्योरी पढ़े थे। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल का कुछ प्रॉपर्टी उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि मॉलिक्यूल में कहाँ पे सिग्मा, कहाँ पे पाई, मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल कंपेरिजन, ये सारे एक्सप्लेनेशन वहाँ से मिल पा रहा था। बट कुछ प्रॉपर्टी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या बीएस थ्योरी या हाइब्रिडेशन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अब वो सारे को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल बताऊंगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ एक्चुअली O2 क्या है ना, एक पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक याद रखिए, पैरामैग्नेटिक मतलब ऐसा सब्सटेंस है दैट इज स्लाइटली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। एक्चुअली पैरामैग्नेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर कोई एटॉमिक स्पीसीज मॉलिक्यूल हो या कोई भी केमिकल स्पीसीज हो, उसमें अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो पैरामैग्नेटिक होता है, दैट इज स्लाइटली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। अगर कोई मॉलिक्यूल में अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते, नोन एज डायमैग्नेटिक्स, उस तरीके मॉलिक्यूल हम कहते हैं डायमैग्नेटिक्स। तो डायमैग्नेटिक मतलब दैट इज स्लाइटली रिपेल बाय द मैग्नेट। और डायमैग्नेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, सारे इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। बट एक्चुअल देखा गया, अगर हम अगर दैट द स्ट्रक्चर ऑफ O2 का स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी। अब देखेंगे तो वहां पे सारे इलेक्ट्रॉन जितने हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, जितने लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल्स डायमैग्नेटिक होना चाहिए। देखा गया कि ये जो मॉलिक्यूल है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअली O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये अभी डायमैग्नेटिक नहीं हो कि अदर क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन O2 एक्चुअली वीबीडी करेंगे तो डायमैग्नेटिक, बट एक्चुअली क्या है ना पैरामैग्नेटिक है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। ये एक्सप्लेनेशन हमको वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी या हाइब्रिडेशन या बीएस थ्योरी से नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तो ये और कुछ मॉलिक्यूल है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन वीबीडी से नहीं मिलता। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या है, इसका स्ट्रक्चर हम लिखते हैं नहीं, तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के दिया 5 था और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 3 मतलब एक लोन पेयर है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ पे शेयर करने के बाद अपने नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन से, तो ये हो गया डबल वन, मतलब ये होगा 4 3 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब अभी नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन से, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन से। तो ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ बन रहा है, तो उसका एक्सप्लेनेशन बीपीटी नहीं दे रहा है, क्योंकि बीपीटी कह रहा है कि जो सारे मॉलिक्यूल है उसमें जो सेंट्रल एटम है या सराउंडिंग एटम, सब में क्या होना चाहिए, इवन नंबर इलेक्ट्रॉन पेयर रहना चाहिए, पर उसमें क्या है ना ऑड इलेक्ट्रॉन से। तो उसका एक्सप्लेनेशन बीपीटी से नहीं मिल पा रहा था, ये एक ड्रॉबैक है। और क्या है ना, एक फ्रैक्शनल ऑर्डर बॉन्ड, फ्रैक्शनल ऑर्डर बॉन्ड। तो एक्चुअली हमने बीपीटी पढ़े थे कि सिंगल बॉन्ड है मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा, डबल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा, ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड। बट कुछ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू MO2 कुछ मॉलिक्यूल का बॉन्ड 1.5 हो सकता है, कुछ 2.5 भी हो सकता है, या 1.3 भी हो सकता है, मतलब फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हो सकता है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। तो ये जो एक्सप्लेनेशन जो फ्रैक्शनल ऑर्डर है वो भी वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो ये सारे जो ड्रॉबैक्स हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो चलते प्रिंसिपल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। प्रिंसिपल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो प्रिंसिपल क्या कह रहा है, तो एक्चुअली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो मॉडिफिकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक्चुअली बॉन्ड थ्योरी क्या कह रहा है, जब भी कोई मॉलिक्यूल बनेगा उसमें जो बॉन्डेड एटम्स है, सेंट्रल एटम है, सराउंडिंग एटम है, तो उसका ओनली वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा था, मतलब वैलेंसी सेल में जो हैप्पी एटॉमिक ऑर्बिटल उसका ओवरलैपिंग हो रहा था, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बन रहा था। तो बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कह रहा है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनेगा उसमें नॉट ओनली द ओनली वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट,
उसमें जितने भी इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स है, तो सारे क्या करेंगे, केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद एक न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल बनेगा, उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होगा, जो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होगा, और कॉम्बिनेशन वजह से जो ऑर्बिटल बनेगा उसको हम कहते हैं क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि एक्चुअली क्या होता है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉन्स वेव है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, तो ये इसका वेव कैरेक्टर्स है। उसमें दो तरीके के इंटरेक्शन हो, तो ये इंटरेक्शन क्या, मान लो ये एक वेव है, ये ड्रॉप और प्लेस्ड, और ये कर्व है। अब इसका इंटरेक्शन होगा, मान लो ये इसका ये डायरेक्शन है, इसको प्लस मतलब ये एक ही डायरेक्शन है, प्लस माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन, प्लस माइनस। तो सिमिलरली ये क्या है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल मान लो, ये प्लस माइनस प्लस, इसका इंटरेक्शन दो एटॉमिक ऑर्बिटल पास में आ रहा है, तो इंटरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा प्लस प्लस के साथ ओवरलैप करेगा, माइनस माइनस और प्लस प्लस। तो ये इंटरेक्शन का हम कहते हैं क्या ना, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और इस तरह का इंटरफेरेंस वजह से क्या होगा, मान लो हम यहाँ बताते हैं, मान लो ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये जिस फेज में, ये सेम फेज, ये प्लस मतलब इंडिकेट कर रहा है फेज, ऐसा कोई चार्ज नहीं है, प्लस मतलब एक डायरेक्शन है, माइनस मतलब दूसरे अपोजिट डायरेक्शन से। अब इसमें क्या होगा ना, सेम फेज में ओवरलैपिंग होगा, सेम फेज ओवरलैपिंग, सेम फेज ओवरलैपिंग होगा। अब इसमें क्या होगा, जब सेम फेज ओवरलैपिंग क्या होगा, उसका जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर इसको रिप्रेजेंट से करेंगे तो न्यूक्लियस है, ये बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, ये दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे बनेगा इस तरीके से, इसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसका मतलब जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा, तो क्या होगा, तो दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा तो क्या होगा, दैट गिव स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल्स। स्टेबिलिटी मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है ना, दो न्यूक्लियस बीच में रहेंगे, तो क्या होगा, दैट गिव्स मोर स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल्स। तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होगा, मान लो, और ये अनदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये होगा आपका माइनस प्लस माइनस प्लस। अब क्या होगा, इस तरह का ओवर रही हो, इसका अपोजिट फेज ओवरलैपिंग, माइनस प्लस प्लस माइनस। अगर ये अपोजिट फेज ओवरलैपिंग होता है, अपोजिट फेज, तो उसके वजह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो एंटी बॉन्डिंग ऐसा अगर हम शो करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये अनदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये प्लस है, ये तो माइनस, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से। इसमें जो ओवरलैपिंग होगा तो न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे अरेंजमेंट होगा। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, न्यूक्लियस के पेज में इतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं रहेगा, तो एम्पलीट्यूड कम होगा, डिक्रीज होगा। तो इसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज अपोजिट फेज ओवरलैपिंग। और इसको आल्सो कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो एक होता है, उस ये पूरा को हम कहते हैं LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये सारे प्रोसेस को कहते हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल दो तरीके से हो सकता है, एक होता है सेम फेज ओवरलैपिंग,
सेम फेज, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके वजह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जब अपोजिट फेज ओवरलैपिंग होगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस, उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसमें वजह से जो मॉलिक्यूलर बनेगा उसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो लिनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल होने के वजह से दो ऑर्बिटल बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होगा, जब एनर्जी कंपैरिजन करेंगे, एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, याद रखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी एंटी बॉन्डिंग कम होगा। ये था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नोट डाउन। तो मान लो यहाँ बता एनर्जी ऑर्डर बताते हैं, मान लो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। अब क्या करेंगे, दो तरीके का इंटरफेरेंस होगा। मान लो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव मतलब प्लस प्लस ओवरलैपिंग हो रहा है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, सेम फेज ओवरलैपिंग। तो सेम फेज में ओवरलैपिंग होगा, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ बनेगा उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और अपोजिट फेज में मतलब प्लस माइनस और माइनस प्लस, ये ओवरलैपिंग होगा। उसके वजह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसमें क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा ना, ये न्यूक्लियस में नहीं रहेगा, न्यूक्लियस से दूरी बढ़े, दे अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बीच में रहेगा या न्यूक्लियस का बाहर रहेगा। तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा रिपल्सन होगा, ज़्यादा रिपल्सन वजह से इसका एनर्जी बढ़ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं बॉन्डिंग का एनर्जी कम है कि वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन राइटली अट्रैक्ट बाय न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा रिपल्सन होगा, क्यों, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगा। इसकी वजह से एंटी बॉन्डिंग का क्या होगा, ये होता है एंटी बॉन्डिंग, होगा बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज़्यादा है और बॉन्डिंग का कम है। ठीक है, ये होता है, आप याद रखना। तो एमओटी कह रहा है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। दो एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ कंबाइन कर रहे हैं, मेरे को दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, तो दैट इज एक बॉन्डिंग अनदर एंटी बॉन्डिंग। एक्चुअली एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिफरेंस क्या है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल सराउंडेड बाय ओनली वन न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर सराउंडेड बाय ओनली वन न्यूक्लियस। अगर कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मतलब दो और न्यूक्लियस है या तीन न्यूक्लियस है, तो अराउंड थ्री न्यूक्लियस, अराउंड मोर देन वन न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडेड है मोर देन वन न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस हो सकता है, तीन एटम कंबाइन करेंगे, तीन न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा। तो अगर ये ऑर्बिटल होगा और ये होगा कि आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक, ये होता है मोनोसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक मतलब इससे नंबर ऑफ न्यूक्लियस रहेगा। This electron cloud is attracted by in more than one nucleus. It is attracted by only one nucleus. ये more than one, ये one. ये होता है monocentric, ये होता है polycentric. The difference between atomic orbital, molecule. Atomic orbital atom पर रहता है, जब molecule बनेगा, जो atomic orbital का combination होगा, वो combination की वजह से जो orbital बनेगा उसको कहते हैं क्या, molecular orbitals. Types of molecular orbitals. Types of molecular orbitals. जैसे कि हम कहते हैं कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है, जैसे सिग्मा ओवरलैपिंग होता है, पाई ओवरलैपिंग होता है, उसमें वही सिग्मा ओवरलैपिंग होगा, पाई ओवरलैपिंग होगा। बट वो सिग्मा ओवरलैपिंग सेम फेज में हो सकता है, अपोजिट फेज में हो सकता है। तो सेम फेज ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्डिंग बनेगा, अपोजिट फेज में ओवरलैपिंग होगा तो एंटी बॉन्डिंग। सिमिलरली जो पाई ओवरलैपिंग है, सेम फेज में हो सकता है, अपोजिट में हो सकता है। सेम फेज होगा तो बॉन्डिंग और अपोजिट फेज होगा तो एंटी बॉन्डिंग। तो मान लो हम एक सिग्मा का बात करते हैं, सिग्मा ओवरलैपिंग होगा, मैंने बताया ना वैलेंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एक्सटेंशन ऑफ क्या, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। तो सिग्मा ओवरलैपिंग किसमें हो सकता है, हमने बताया जब वो एक एस ऑर्बिटल और दूसरा एस ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल दूसरा एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल, एस ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल। अब क्या होगा, उसका इंटरफेरेंस होगा, मैंने बता दिया था, एक कंस्ट्रक्टिव होगा, अनदर क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। तो इसमें क्या होगा, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा, इस तरह ओवरलैपिंग होगा, इसका ए बी प्लस डायरेक्शन
जब ओवरलैपिंग होगा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, अब इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे बनेगा। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स रहेंगे, ये हो गया न्यूक्लियस। ये होता है, अब इसको हम कहते हैं सिग्मा एस बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब एस इसलिए क्यों, एस से ओवरलैपिंग से मिल रहा है, तो ये होता है सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। ये होता है कि ड्यू टू सेम फेज ओवरलैपिंग। और एक ओवरलैपिंग क्या होगा, प्लस माइनस अपोजिट फेज। तो एक मान लो ये हो गया सेम, एक डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में उसका ओवरलैपिंग होगा। उसमें क्या होता है, जब अपोजिट फेज ओवरलैपिंग होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द न्यूक्लियस विल डिक्रीज। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है ये क्या होगा, न्यूक्लियस में थोड़ा आगे रहेंगे, दूर रहेंगे। ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस के बीच में रहेंगे, थोड़ा सा इसके डिस्टेंस पे रहेंगे। तो ये होता है क्या, दैट इज सिग्मा स्टार एस। तो मैं जब स्टार लिख रहा हूँ तो दैट इज नोन एज एंटी बॉन्डिंग। अब एस मतलब सिग्मा ओवरलैपिंग हो रहा है, सिग्मा स्टार एस, इसका मतलब दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो जब सिग्मा ओवरलैपिंग होगा, एस ओवरलैपिंग होगा, तो सिग्मा एस बनेगा और बनेगा सिग्मा स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये होता है क्या, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये होता है एस। और क्या हो सकता है ना, एस है, मान लो और एक बताऊंगा, पी एक पी ऑर्बिटल्स, अनदर पी ऑर्बिटल्स, ये पी जेड है और पी जेड बता दिया था ना, पी जेड एलएम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आएंगे हैं। तो ओवरलैपिंग क्या होगा, दो तरीके ओवरलैपिंग होगा, एक सेम फेज अनदर अपोजिट फेज। अगर सेम फेज ओवरलैपिंग होगा मतलब प्लस ओवरलैपिंग, मैंने बता दिया प्लस ओवरलैपिंग, प्लस पाई ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इसके वजह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा इसको हम कहते हैं क्या, सिग्मा पाई ओवरलैपिंग, सिग्मा पी ओवरलैपिंग। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, ये हो गया सिग्मा पी जेड मतलब सिग्मा ओवरलैपिंग हो रहा है और बिटवीन पी जेड, तो सिग्मा पी जेड बॉन्डिंग, कुछ नहीं लिखा मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, ये बॉन्डिंग सिग्मा पी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और एक ओवरलैपिंग क्या होगा, ये पी ऑर्बिटल्स अपोजिट फेज ओवरलैपिंग, ये प्लस ये माइनस ओवरलैपिंग होगा। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से दूर रहेंगे, ये न्यूक्लियस है, ये हो गया आपका ये माइनस प्लस माइनस। अब क्या होगा ना, अपोजिट फेज ओवरलैपिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर पे रहेंगे। अब इसको हम कहेंगे सिग्मा पी जेड एंटी बॉन्डिंग, ये होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो दो तरीके के सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, एस एंड पी ओवरलैपिंग, सिग्मा पी जेड और सिग्मा स्टार पी जेड। और एक ओवरलैपिंग होगा, ये लिख दीजिए, तो पाई ओवरलैपिंग। पाई मतलब कैसे ना, दो पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा, एक पी ऑर्बिटल से अनदर पी ऑर्बिटल से। अब ये दोनों सेम फेज में ओवरलैपिंग हो सकता है और अपोजिट फेज में हो सकता है, नहीं प्लस और प्लस माइनस अपोजिट फेज ओवरलैपिंग। अब प्लस ओवरलैपिंग कहेंगे तो क्या होगा, अब पाई ओवरलैपिंग कंडीशन बता दिया था, ये दो पी ऑर्बिटल पैरेलल होना चाहिए और दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, प्लस माइनस। तो ओवरलैपिंग होगा प्लस, ये माइनस से ओवरलैपिंग करेगा। अब यहाँ जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसका शेप कैसे आएगा, प्लस, ये जो न्यूक्लियस है, सो दैट इज पाई पी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो क्या हो जाए, द पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के ऊपर रहेगा और न्यूक्लियस के बिलो रहेगा, दैट इज पाई मॉलिक्यूलर। ये हो सकता है एक अपोजिट फेज ओवरलैपिंग होगा, ये माइनस ये प्लस, तो इससे ओवरलैपिंग होगा, इसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग। उसमें क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस से दूर रहेंगे पी ऑर्बिटल्स, प्लस माइनस माइनस। तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन इतना नहीं रहेगा, जो चार लोब है ना दे आर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसको हम कहते हैं पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये होता है कि सिग्मा ओवरलैपिंग होगा और एक पाई ओवरलैपिंग होगा, और सिग्मा में एक सिग्मा बॉन्डिंग बनेगा, एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा। इसमें जो पाई ओवरलैपिंग होगा तो इसमें एक पाई बॉन्डिंग बनेगा, एक पाई एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। और पाई बॉन्डिंग बनेगा तो इसका ऐसे वैसे होगा, इलेक्ट्रॉन कार्ड अबव रहेगा बिलो रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कार्ड दूर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके के ओवरलैपिंग होगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैंने बता दिया था, एक सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग तरीके बनेंगे। सो ये होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का थ्योरी है। सो इन माय नेक्स्ट क्लास we'll discuss about the application of molecular orbital theory.